ओके, तो आज का डिस्कशन होगा डेफिनेशंस ऑफ द स्टील। क्योंकि जितने भी मशीन्स कंपोनेंट होते हैं ऑलमोस्ट वो स्टील से बने होते हैं और उसके साथ बहुत सा एलॉयज़ का भी इस्तेमाल करके डिपेंड करता है एप्लीकेशंस पे, लाइट वेट पे है कि स्ट्रेंथ पर है कि मॉडुलस रिजिडिटी पे है, टॉर्क पे है, बेंडिंग पर है। वो मटेरियल के प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग मटेरियल को यूज़ किया जाता है। ऑलमोस्ट फिर भी जितने मटेरियल्स होते हैं वो स्टील्स के और कुछ कंपोजिशन के साथ उसके मटेरियल के साथ बने जाते हैं। तो इस स्टील को कैसे हम डिज़ाइनाइट करते हैं, इसका एग्जांपल ये है कि जब भी तुम कहीं बहुत जब ट्रैवलिंग करते हो तो देखोगे कि दीवारों में लिखा रहता है कि ये छड़ बार के साथ कि 600 इस तरह का लिखा रहता है, या तुमको फिर कुछ भी डाटा के साथ FE 250 लिखा रहता है। तो छड़ का जहाँ पे भी तुमको दीवारों पे प्रचार किया जाता है तो उसमें एक नंबर रहता है, एक नंबर के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो किसी भी स्टील के डेजिग्नेशन में स्टील को कैसे पहचाना जाएगा, जैसे कोई स्टूडेंट है, कोई टीचर है, तो डेजिग्नेशन क्या है भाई कि वो स्टूडेंट है, 10th क्लास का है, 12th क्लास का है, 11th क्लास का है। तो स्टील का भी एक अपना पहचान होता है, स्टील को भी पहचानने का तरीका होता है। स्टील में बेसिकली 3 तरह के स्ट्रेंथ से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, 3 तरह का स्ट्रेंथ को दिखाया जाता है। एक स्ट्रेंथ दिखाया जाता है तुमको टेंसाइल स्ट्रेंथ। दूसरा जो स्ट्रेंथ हम दिखाते हैं, जो कंपोजिशन जिसमें होता है हमारा टेंसाइल के अंदर, कंप्रेसिव भी आ जाएगा, बेंडिंग सारा स्ट्रेंथ इसकी ही अंदर आ जाएगा। दूसरा जो इसको डिग्नाइज करते हैं वो हम बताते हैं कि कार्बन कंटेंट कितना इसके अंदर है। और तीसरा चीज़ दिखाते हैं कि एलोइंग एलिमेंट का क्या कंपोजिशन होता है। ये 3 चीज़ एक जो डेजिग्नेशंस करेंगे किसी भी स्टील को डिजाइनाइट करेंगे, उसमें 3 चीज़ दिखाता है। एक टेंसाइल स्ट्रेंथ को बताएगा, एक कार्बन कंटेंट वो बताएगा, एक एलोइंग एलिमेंट वो समझाता है। कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। ओके, लेकिन इसमें कभी भी इसके साथ केमिकल कंपोजिशंस, केमिकल फार्मूला का इसमें नहीं रहता है डेजिग्नेशन से। जैसे कि एक एग्जांपल तुमको हम ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल अभी एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल FE, आई एम टेकिंग जस्ट एग्जांपल ऑफ FE 250 FE। इसका मतलब हो गया मिनिमम यील्ड स्ट्रेस ऑफ 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। दूसरा एग्जांपल लेते हैं FE 360 मिनिमम टेंसाइल स्ट्रेस। तो FE 250 FE या FE 360 यहाँ पे यील्ड स्ट्रेस को दिखाएगा, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस को दिखाएगा। इसमें दोनों में जो पहला वर्ड है जिससे मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे 250 यहाँ पे लिखाता है। तो FE 250 जो ये बता रहा, जो एक नंबर है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है उसका स्ट्रेंथ को। अब यहाँ पे यील्ड स्ट्रेंथ है, यहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस है। दोनों का मैग्नीट्यूड देखोगे कि 360 बड़ा है, 250 कम है। तो अगर हम टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया मेरा यील्ड जो कि 250 होगा, और ये मेरा अल्टीमेट जो यील्ड के बाद पॉइंट आएगा वो मेरा बताएगा टेंसाइल स्ट्रेस और कि अल्टीमेट पॉइंट। तो ये 2 चीज़ रिप्रेजेंट करेगा। अब ये हुआ स्ट्रेस को दिखाया, मतलब जो कि टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो इस चीज़ को रिप्रेजेंट किया एक नंबर से होगा। ठीक है। दूसरा कि अगर किसी भी कार्बन कंटेंट है तो कार्बन कंटेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। दूसरा जो नंबर आता है वो कार्बन कंटेंट दिखाता है। पहला चीज़ में कार्बन कंटेंट के लिए इसमें पहला चीज़ रखना है ए फिगर indicating 100 times the average
percentage of carbon. कार्बन सेकेंड जो इसमें रिप्रेजेंट होता है, सेकेंड पॉइंट, एक लेटर का यूज़ किया जाएगा, सी मतलब कार्बन। और थर्ड होगा जो फिगर होगा इंडिकेटिंग 10 times the average percentage of manganese. Okay, it is a manganese compositions. Example, we take the example like that. If you take the 55C4, suppose that its shaft is made of the 55C4. So what does it mean? It means that it is a materials in which the 55 and C4 means this number is the average, indicating that 100 times of the average carbon content. Means this is nothing but just divide by the 100, लिखा हो ना 100 टाइम्स है तो मतलब पहले इसको डिवाइड कर तो मतलब मेरा 0.5% है। जब इसको 100 से गुना कर देंगे, लिखा हुआ 100 टाइम्स तो आगे में 55, तो ये 55 लिखा गया। तो असल जो यहाँ 55 है, इसका मीनिंग हो गया कि 0.55% कार्बन इसके अंदर कंटेंट है। ओके, एंड सी के बाद जो 4 है वो मतलब हो गया 10 टाइम्स, मतलब 4 डिवाइड बाई 10 इक्वल टू 0.4% ऑफ मैग्नीज। ओके, ऑफ मैग्नीज एंड सी मतलब कार्बन। ओके, दिस इज कॉल्ड द सिंपली कार्बन स्टील। ओके, कार्बन स्टील। तो किसी भी स्टील को डेजिग्नेशंस के हम लोग सिंपल टेंसाइल स्ट्रेंथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिस लाइक Fe360 लिख दिए, जिसमें सिर्फ टेंसाइल स्ट्रेंथ पता चलेगा, बट नो एनी केमिकल कंपोजिशंस। बट इन दिस सेकंड केस कार्बन कंटेंट के रिप्रेजेंट से भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इन विच वी कैन शो द सम केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कंपोनेंट विच यूज फॉर द मेकिंग द स्टील। ओके, तो ये मेरा एक केस हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल तुम लोग को ले फॉर एग्जाम्पल 40C8, तो क्या समझोगे, मतलब 0.4% कार्बन एंड 0.8% इसमें मैगजीन्स हो गया। ओके, तो ये मेरा हो गया एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं थोड़ा सा ऐसी भी चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे जिसमें कि हमें पता चलेगा कि इसमें क्या क्या हो सकता है। फॉर एग्जांपल एक एलोइंग एलिमेंट का भी इस्तेमाल हम कर सकते हैं। अगर एलोइंग एलिमेंट है तो हम उसमें कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहला जो फिगर था वो मेरा तो 100% होगा ही। ओके, सेकंड जो मेरा कार्बन होगा वो चीज़ दिखाएगा ही। थर्ड जो केस होगा वो जो मेरा मैग्नीज दिखाएगा ही। इसके अलावा अगर कोई भी इसमें कोई एलिमेंट है, जैसे कोई भी अगर एलोइंग एलिमेंट इस्तेमाल किया जा रहा है तो उसमें वो चीज़ वर्ड शो करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इसमें सल्फ़र कंटेंट है तो सल्फ़र का परसेंटेज दिखाएगा। ओके, सल्फ़र का परसेंट दिखा सकता है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लीड है तो उसको भी परसेंट दिखा सकता है मेरा एग्ज़ाम्पल के हिसाब से, जैसे 225C12S14। तो दिस इज़ द कार्बन कंटेंट, मतलब 0.25% कार्बन। ओके,
देन 1 2 मतलब 1.2% मैंगनीज बिकॉज डिवाइड बाय द 10. Okay, it is another, and this is another. This is similar to this type. After S मतलब sulfur content, and 14 as a similar, just divide by the again 100. So this contains 0.25% carbon, 1.2% manganese, and sulfur 0.14% sulfur. Okay, so this is our जो more compositions होता है. ओके, इट इज़ अ सिंपल फॉर्म. नाउ अगेन कुछ हम लोग ऐसे केमिकल कॉम्पोजिशन ले सकते हैं जो कि कुछ एडवांस है, कुछ स्पेशल टाइप के, जिसमें हम लोग यूज़ कर सकते हैं, जैसे लाइक निकेल, क्रोमियम, ऐसे चीज़ों का यूज़ किया जाता है. तो उसको कैसे करते हैं उसको भी देख लेते हैं जरा हम लोग हैं. Now, suppose that I give an example of like the 40 nickel 8Cr8V2. ओके, आई एम गिवन एग्जांपल. तो इसमें केमिकल कंपोजिशन कोई है, तो यहाँ पे याद रखो कि यहाँ पे कभी भी इसमें जो मेरा है, इसमें कैसे समझेंगे यहाँ पे क्या है क्या नहीं है. तो सिंपली यहाँ पे है कि 0.4 है, ये कार्बन कंटेंट हो गया. ओके, कार्बन कंटेंट हो गया. निकेल जो है, निकेल के बाद जो 8 है, ये जो है वो 4 का फैक्टर होता है. ओके, 4 का फैक्टर निकेल, कुछ याद रखना है, निकेल, क्रोमियम, ये सब कुछ फैक्टर्स के साथ मल्टीप्लाई होता है. तो जैसे निकेल है वो 4 का फैक्टर हो गया. ओके, मतलब यहाँ पे 4 का फैक्टर, मतलब यहाँ पे निकेल जो हो गया वो 2% हो गया. क्रोमियम भी 2 का फैक्टर 4 का फैक्टर होता है, तो क्रोमियम भी मेरा 2% ही हो गया. ओके, और वेनेडियम जो होता है वो मेरा यहाँ पे 2 का परसेंटेज, 10 का मल्टीप्लाई फैक्टर मतलब जैसे यहाँ पे 2 है, जस्ट उसको डिवाइड कर दो 10 से, तो मीन्स वेनेडियम हो गया 0.2% वेनेडियम्स. तो ये एक मेरा केमिकल को मुझको याद रखना स्पेशल केस के लिए. फॉर एग्जांपल जैसे कि निकेल क्रोमियम जो होता है वो 4 का फैक्टर होता है. फिर तुमको वेनेडियम वो तुमको 10 का मल्टीप्लाई फैक्टर होता है. तो ये सब स्पेशल केस जो याद करना है तुमको है. लेकिन क्या इसको हम याद करके रखेंगे? नहीं, ऐसा नहीं. डिज़ाइंस में मशीन्स एलिमेंट में हम इसको याद नहीं रखते हैं, बल्कि हम लोग इसका एक डाटा तैयार करते हैं. तुमको उसका बुक दिखा देते हैं मैं. ओके, जैसे ये एक बुक है. ओके, ये एक किताब है, लेकिन जब क्वेश्चंस बनाने बैठेंगे तो क्या हम लोग इस सब को देखेंगे? नहीं. तो ऑलरेडी हम एक किताब, एक डाटा बुक खोल के तुमको दिखा देते हैं. देखो, जैसे यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ तुम्हारा है, ठीक है. जैसे S7C4 मतलब 0.07% कार्बन, 0.4% मैगजीन्स हुआ. तो इस तरह का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं? ये कंपोनेंट मेड बाय द सेवरल ड्राइंग ऑपरेशन सच एज द ऑटोमोबाइल बॉडीज एंड हुड्स. इस तरह कॉम्पोजिशन हो गया. दूसरा कॉम्पोजिशन यहाँ पे ले लेते हैं. फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर 40C8 है, तो इसमें कार्बन तो परसेंट मुझे पता हो गया, प्लस इसका 480 इसका टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गया, और प्लस 380 इसका यील्ड स्ट्रेंथ हो गया. ओके, ये चीज़ हम लोग कर सकते हैं. प्लस इसका हार्डनेस भी यहाँ पे सामने दिया हो. तो इसे एक डाटा केबल होता है जिसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं. अब देखो यहाँ पे एक एलोइंग एलोमेंट हो गया है, जिसका क्या क्या इसका एप्लीकेशन होता है. जैसे कि 55SI7, इसमें लीफ एंड कॉइल स्प्रिंग बनाने के लिए यहाँ पे सिलिका का इस्तेमाल करके जाते हैं. 37C15 एक्सल शाफ्ट या क्रैंक शाफ्ट जो गाड़ी का होता है उसको बनाने में यूज़ होता है. तो ये डाटा केबल, ये डाटा होता है पूरा है, जो कि इसका यूज़ हम लोग रखेंगे. याद करने की ज़रूरत नहीं होता, बस हैंडबुक का इस्तेमाल करके इस डाटा को हम लोग उठा के यूज़ कर सकते हैं. तो हैंडबुक में हम लोग डिज़ाइन में हैंडबुक का इस्तेमाल किया जाता है,
ठीक है, तो अपने पास हैंडबुक देखो यहाँ पे भी तुम्हारा एक तरह का हैंडबुक रखा हुआ है। ओके।